अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं BR स्टूडियो। नाज़रीन, आज आपको दो अहम खबरों से आगाह करूंगा। उनमें से सबसे पहली खबर थोड़ी सी फनी भी है और वो है इमरान रियाज के बारे में। इमरान रियाज ने आज पुलिस की वैन में बैठे बैठे व्लॉग कर डाला। व्लॉग किस तरह का डाला कि वो पूरी वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि हमारी चीफ मिनिस्टर की तौहीन और पॉइंट स्कोरिंग के लिए टिकटॉक पर लगाने के लिए या पॉइंट स्कोरिंग के लिए किसी भी किस्म की तौहीन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारी रेड लाइन है। ऐसी बातें कहने वाली उज़्मा बुखारी की एक वीडियो हमारे पास आई है जिसमें वो मरीम साहिबा को ये कह रही है कि बीबी तुम तो एक काउंसलर बनने के भी काबिल नहीं है। तो वो वीडियो फुटेज भी आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि हम अगर इस तरह के लोग बाद में आपके साथ इस तरह जुड़ जाते हैं सीएम साहिबा, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सहाफियों को या बेगुनाह शहरियों को पकड़ने की बजाय ऐसे गिरदारों को पकड़े जो आपके बारे में पहले कुछ और बयान दे रहे थे, आज कुछ और दे रहे। तो इसी पे हम ये आज की बात करेंगे। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे पेज को फॉलो कर लें और ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप ही इंफॉर्मेशन वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो नाज़रीन, चलते हैं पहली वीडियो की तरफ, पहली न्यूज़ की तरफ और वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। पहले इमरान रियाज वेन में था तो सनम जवेद ने वहाँ पे हंसते हुए कहा कि भाई मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतनी खुशी होगी आपको जेल में देख के। तो इस पर इमरान रियाज भी हंसे और हंसने के बाद इमरान रियाज ने जो बातें की हैं वो ऑथेंटिक बातें थी, सच्ची बातें थी और खरी बातें थी कि ये लोग चोर है, मैंडेट चोरी किया इन्होंने अवाम का। ना सिर्फ अवाम का मैंडेट चोरी किया बल्कि उसको अपना हक समझ के बैठ के, और अब जो सच बोलता है उसे उठा लो। जो इनके बारे में सच अवाम को बताए उसे उठा लो। यह काम इनका शुरू हो चुका है। तो उसी काम को देखते हुए हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने सीएम पंजाब जनाब मरीम नवाज साहिबा से कि उन गिरदारों को भी पहले आप अरेस्ट करवाएं। उन गिरदारों को सहाफियों से, आम पब्लिक से पहले अरेस्ट करवाएं जो आप से के बारे में कुछ इस तरह के बयान दे रहे थे, जो वीडियो फुटेज जो आपको क्या कोई भी नहीं सुन सकता, लेकिन आज वो आपके दायां बायां बाजू बन के घूम रहे हैं। तो पहले उन्हें गिरफ्तार करवाएं। तो नाज़रीन, आपका वक्त ना ज़ाया करते हुए इमरान रियाज की वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। जी सुनिएगा, इसमें तैयबा राजिया इमरान रियाज से क्या कह रही है और इमरान रियाज का व्लॉग जो उसने बात की इमरान रियाज ने वैन के अंदर, वो भी आपको इसमें साफ सुनने को मिल जाएगी। तो देखिए ये वीडियो। मैंने भाई कभी नहीं सोचा था आपके जेल जाने की मुझे इतनी खुशी होगी। इमरान भाई, हम घबराए नहीं हैं, आपने भी घबराना नहीं है और इंशाल्लाह ये जो मीडिया पे पाबंदी है ना, हम पहले भी उसके अगेंस्ट थे, अब भी अगेंस्ट है। मेरे भाई को भी रिहा करें, असद तूर को भी रिहा करें, पूरे मीडिया को पाबंदियों से रिहा करें और खड़े हैं हम आपके साथ और वी आर प्राउड ऑफ यू। देखिए, एक हुकूमत जब बन गई है, हुकूमत कहती है हमें तस्लीम करो और पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया ये जानती है कि ये हुकूमत कैसे बनी है। ये हुकूमत अवाम के मैंडेट से नहीं बनी और ये सीरियस ही हो गए कि इनकी हुकूमत है। ये नहीं, हैरानी इस बात की है कि एक तो आगे कब्जा करके हुकूमत पे बैठ गए फॉर्म 47 के ऊपर और अब ये कह रहे हैं कि हमें हुकूमत मानो भी। बात ये पब्लिक में जाओ, जाके बाहर पूछो लोगों से हुकूमत किसकी है या क्या आपकी हुकूमत है या नहीं है। अब हुकूमत जिनकी बन गई है वो कहते हैं पहले तस्लीम करो। जो सहाफी ये कहेगा कि धांधली हुई है उसके साथ फिर यही करेंगे, इसी तरह गिरफ्तार करेंगे। सर डटे हुए हैं, डटे रहेंगे। इमरान भाई उस दिन वहीं पे कवरेज कर रहा था ना भाई, मैं भी साथ ही था आपके। तो मैं वहाँ पे आया था, इन्होंने कहा मैं वहाँ दहशत कर दी। आप तो दबाए वादा माफ कह रहे थे, आप तो शाहिद हैं। मैं आपके साथ ही था उसमें। आप तो वहाँ पे आप अंदर जाके आप जज साहब को बताएं
अल्ताफ साहब के मैंने वहाँ पे उस दिन कौन सी दहशत तालिब भाई ने उसके बाद इमरान शेख कहाँ है, वो भी गवाह है इस बात का। अच्छा इमरान आपस की भाई, बात है। अब नई बात क्या पूछते हैं? इमरान मैंने तो कुछ भी नहीं पूछा। मैं तो जो लोग यहाँ से जिनके हवाले मुझे जज साहब ने किया था वो तो मुझे मिले ही नहीं, वो तो आज मिले मुझे इस बात से। इमरान मुझे सिर्फ एक बात कर दिया। इमरान वो जो बोतलें चोरी हुई थी वो भी तो बता ना, कौन सी? वो जो अंदर से बोतलें चोरी हुई थी वो भी शहावत आपने की थी ना, जब चोरी हो रही थी अंदर दुकान पार्क में। देखिए मैं एक चीज आपसे अर्ज करूं कि ये मुझे कोई तफ्तीश मेरी नहीं हुई, एक लफ्ज मेरे से किसी ने नहीं पूछा। मैं सही कह रही थी। जिन लोगों के हवाले जज साहब ने मुझे किया था कि वो रिमांड के लिए मुझे लेकर जाना चाहते थे, कुछ जानना चाहते थे, मुझे लगा कि शायद बड़े सवाल आते होंगे मेरे से पूछा जाएगा, तो मैं अपने उनको सबूत दूंगा, बताऊंगा कि जनाब मैं वहाँ पे क्यों गया था। इसके बारे में मेरे से किसी ने बात ही नहीं की। मैं साफ़ी हूँ, यानी आप लोग अब ज़हनी तौर पर सारे इस बात के लिए तैयार रहें कि अगर हुकूमत को आपकी कोई बात पसंद नहीं है तो वो आप जहाँ पे आप कवरेज कर रहे हैं वहाँ पे अगर कोई भी इंसिडेंट होता है वो आपके खाते में डाल देगी हुकूमत। डाल चुके हैं। ये दहशतगर्दी जो है वो मेरे खाते में इन्होंने डाल दी है। मैं वहाँ पे उस दिन गया था, मैं साफ़ी हूँ, उसके बाद मैं अपने चैनल पे गया, मैंने जाके प्रोग्राम भी किया। उसामा भाई का है, उन्होंने वो प्रोग्राम होस्ट किया था, मुझे याद है, और बाकी लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। अब मामला सिर्फ इतना है भाई कि एक हुकूमत जो है ना वो ये कहती है कि हम धागे के साथ आए या हम बेईमानी के साथ आए, हमारी तो नाज़रीन आपने जो वीडियो देख ली, अब आपको एक ट्विस्ट देता चलो, वो ये कि नसीम शाह से सहाफ़ी ने सवाल किया कि अब तो पार्लियामेंट में भी फ़लस्तीन के हक़ में बात हो गई है, और क्या आप भी अपने मैच की विनिंग परसों का जो मैच था उस पर आप जीतने के बाद फ़लस्तीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो उस पर नसीम शाह का जो जवाब था वो आप भी आपको सुनाता हूँ, वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा और साथ में बता भी दूँ थोड़ा सा कि खेल सियासत से अलग चीज़ है। स्पोर्ट्समैन को इस तरह की ना ही इंटरव्यूज देने की इजाज़त होती है, ना ही इस तरह की बात करने की इजाज़त होती है। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में रहते हुए आप इस तरह की कोई बात नहीं कर सकते, आप फ़लस्तीन के हक़ में कोई बात नहीं कर सकते क्योंकि आप पे पाबंदी लग जाएगी। तो इस वजह से अगर हम नसीम शाह ने उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया तो अच्छी बात है, बनता भी था उसका, क्योंकि पहले आपको शायद आपको याद हो कि इमरान खान की एक पिक्चर दिखाने पर नसीम शाह को इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर निकाल दिया गया था जो इंडिया में खेला गया था, आपको याद होगा। अच्छे तरीके से मैंने उस पर व्लॉग भी किया था कि नसीम शाह को निकालने की असल वजह क्या थी कि इमरान खान की तस्वीर वायरल की थी उसने अपने अकाउंट से, तो इस वजह से उसे मैच से निकाल दिया गया था। और आप इस तरह के अगर सवाल सहाफ़ी करेंगे तो इन्हें भी अक्ल होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान में रह रहे हो, आप पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह के सवाल नहीं उठा सकते। तो ये वीडियो देखें और उसके बाद आपको उस्मा बुखारी की प्रेस के सामने जो बातें की थी, जो पुराने वक्तों में बातें कर रही थी, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पहले ये नसीम शाह की वीडियो देख लीजिए। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में गजा के मुसलमानों के लिए और इसराइल की मजम्मत के लिए करारदाद मंजूर हुई। आज एक बहुत बड़ा दिन है पाकिस्तान के लिए। क्या आप PSL में जब मैच जीते हैं, इस जीत को क्या रंग देंगे और दो लफ्ज़ गजा के मुसलमानों की हमायत में और इसराइल की मुखालफत में कहना पसंद फरमाएंगे आप? देखे हम क्रिकेट को इन चीज़ों से थोड़ा दूर रखें तो अच्छा है, क्योंकि हम इस तरह कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो नाज़रीन आपने नसीम शाह की वीडियो देखी, अच्छा लगा या बुरा? दोनों का इजहार अपनी राय का, दोनों तरह की राय का इजहार आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं कि आपको ये नसीम शाह का ये बयान अच्छा लगा कि बुरा लगा। तो अब चलते हैं उस्मा बुखारी की तरफ। तो उस्मा बुखारी साहिबा मरीम नवाज साहिबा के बारे में ये फरमा रही हैं कि आप कौंसलर बनने के काबिल भी नहीं हो, आप वो औरत हो जो लाहौरियों को ये कह रही थी कि कुत्ते हो, आप बिक जाते हो रोटी पे। तो ऐसी बातें करने वाली औरत जैसे CM बनी मरीम नवाज तो फौरी तौर पे अपना रंग बदल लिया। रंग क्या बदला? अपना चाल डाल सब बदल दिया। ऐसी पालिश हुई, ऐसी पालिश करने वाली जो बन गई, ऐसे ये मरीम नवाज के पाँव चमकाने वाली बन गई कि फौरी तौर पर प्रेस पे आके, ये मीडिया पे आके ये कहने लगी कि हम अपने चीफ मिनिस्टर की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना ही पॉइंट स्कोरिंग के लिए, ना टिकटॉक पर लगाने के लिए, ये हमारी रेड लाइन है। तो वो
तो बीबी आपसे ये पूछना था कि रेड लाइन अब है कि पहले थी। तो सीएम साहिबा से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप हालिया दौर के सहाफियों को या आम वर्कर्स को उठा तो सीएम साहिबा से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप हालिया दौर के सहाफियों को या आम वर्कर्स को उठाने की बजाय ऐसे लोगों को उठाएं जो माजी में आपके खिलाफ बहुत सी बातें करते रहे। तो इसलिए पहला काम, पहला तौर पर सबसे आपकी प्योरिटी होनी चाहिए कि आप पहले, सबसे पहले उस्मा बुखारी जैसी औरतों को अरेस्ट करें, अरेस्ट करवाएं, ताकि इन्हें लग पता जाए कि इस तरह की बातें करने वाली आज कर रही है, आज आपके हक में बातें कर रही है, कल इससे किसी और पार्टी से ऑफर हुई थी जो फिर आपके खिलाफ बातें करेगी। तो बेहतर है ऐसे लोगों को पहले उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा ही होगा। और आखिर में जाते जाते आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे चीफ मिनिस्टर है, पंजाब के चीफ मिनिस्टर, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है। वो अलग बात है कि अवाम का मैंडेट चोरी करने के बाद चीफ मिनिस्टर बन चुके हो, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हम पाकिस्तानी अवाम है, क्या आपको पता नहीं है? मरियम नवाज मेरे साथ आके बैठे बात करें, बीबी आप हैं कौन? आप काउंसलर नहीं हो सकती, आपकी ये औकात है। 2 दफा आप जो है जिस हलके को आप कहती हैं कि मेरा हलका है, उस हलके में आप घुसती भी नहीं है, क्योंकि उस हलके के अंदर जो आपके कारनामे हैं, जो आपने उस हलके के अंदर लोगों को जो है वो आप तजहीक के साथ, किसी को कहती है आटे की बोरी पे बिक जाता है, लॉरियों को आपको पता ना वो जानवर कह चुकी हैं, उनका तर्ज तखातुब भी अब ये है, वो ये इस तरह से गुफ्तगू फरमाती। तो एक तो आप अपने कद में रहें कि पाकिस्तानी आटा निकालने के बाद थैले में कबाड़ कचरा डाल के रखते। तो क्या आप चाहते हैं कि आपके वालिद साहब की जिस थैले पे तस्वीर है उसमें बाद में कचरा कबाड़ डाला जाए? अगर नहीं तो माजरा के साथ, ना ही ये आपके अब्बा जी का पैसा है, ना आपकी जेब से लगा पैसा है, ये अवाम का पैसा है। तो अपने अब्बा जी की तस्वीर वहां से हटा दें। उसकी 2 वजह, एक पैसा अवाम का है, आपके अब्बा जी का नहीं, तो इसलिए उनकी पब्लिसिटी नहीं चाहिए। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि आपके अब्बा जी के लगी हुई तस्वीर और आपके नाम वाले थैले में बाद में लोग कबाड़ डालें? तो इससे बचना है, इससे भी बचें, इसलिए तस्वीर हटा दें। इसके साथ नाज़रीन मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।